तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हागाज़ोसा ए हीदन्स कर्स मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। ये एक काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ हॉरर मूवी है जो कि आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लूकास फीगलफेल्ड ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज पर इसको 93% फ्रेश बताया गया है। अब बात करें मूवी के टाइटल यानी कि हागाज़ोसा के बारे में, तो इसका मतलब होता है विच यानी कि डायन। और इस मूवी को 4 डिफरेंट पार्ट्स में दिखाया गया है जो कि मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं काफी सारी थ्योरीज आपके सामने रखूंगा जो कि आपको पसंद आएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सर्वे ऐप क्विक ओपिनियन रिवॉर्ड्स के बारे में, जहाँ से आप कुछ आसान सवालों का जवाब देके कुछ ही मिनट्स में इजीली पैसे कमा सकते हो, जो कि असली मनी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में रजिस्टर करने के बाद में आपको स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर बस अपनी पेटीएम या फिर UPI या फिर बैंकिंग डिटेल्स देनी है, जिसके बाद में 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में 10 रुपीज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ईमेल करते टाइम सब्जेक्ट में आपको गोस्ट सीरीज लिखना होगा। पैसे कमाने के यहाँ पर और तरीकों के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर ढेर सारे सर्वे मिलेंगे, बस आपको उनको कंप्लीट करना है जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और 500 पॉइंट्स कंप्लीट करते ही आप इनको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि 24 से 48 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि शाम को यहाँ पर गोस्ट सीरीज चैनल से रिलेटेड सर्वे आपको मिलने वाला है, जो कि आपको अटेंड करना है और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऐप में आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर भी मिलेगा, जी हाँ, जो कि आपके बहुत काम आएगा। आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं या फिर किसी भी फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली रीड भी कर सकते हैं, विच इज रियली हैंडी। और क्विक ओपिनियन रिवॉर्ड्स पर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाले हैं, जैसे कि न्यूज, वेदर फॉरकास्ट और बिजनेस कार्ड्स वगैरह। और यहाँ पर आप क्विज कॉन्टेस्ट अटेंड करके हर रोज 100 रुपीज भी कमा सकते हो। तो है ना कमाल की ऐप, तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पार्ट 1 का नाम है यहाँ पर शैडोज। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम आयबोन नाम की एक लड़की को अपनी मदर मार्था के साथ में देखते हैं, जो कि माउंटेन से होते हुए अपने घर जा रही थी। रास्ते में मार्था को वर्ड्स में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो काफी टेंस हो जाती है। अब घर आने पर मार्था और आयबोन डिनर कर रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, जिससे कि मार्था डर जाती है और आयबोन बेड के नीचे छुप जाती है। मार्था बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर 3 मास्क पहने हुए लोग खड़े हुए थे और मार्था घर के अंदर आ जाती है और वो लोग बोलते हैं कि मार्था और आयबोन विचेस हैं, यानी कि डायन हैं, और वो उनको जलाकर मार देंगे। वो लोग बहुत शोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन आयबोन अपने बेड पर होती है, जहाँ पर वो पीरियड ब्लड को नोटिस करती है। अब घर के लिए लकड़ी लेने के लिए आयबोन और मार्था बाहर जाते हैं और यहाँ पर अचानक से मार्था की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। आयबोन मार्था को घर लेकर आती है और उसकी देखभाल करते हुए उसको खाना देती है, बट मार्था की तबीयत काफी खराब होती है और वो कुछ भी नहीं खा पाती और वॉमिटिंग करती रहती है। अब थोड़ी देर के बाद में आयबोन के घर पर एक प्रीस्ट और एक नर्स आती है और वो दोनों ही आयबोन का चेकअप करते हैं। वो लोग मदर की बॉडी पर बहुत से बड़े बड़े घावों को भी देखते हैं जो कि जले हुए लग रहे थे। चेकअप के बाद में वो दोनों प्रीस्ट और नर्स आपस में बात करते हैं, जहाँ पर नर्स थोड़ी सी टेंस हो जाती है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। आयबोन अपनी मदर को खाना खिला रही होती है और उसकी माँ खाना नहीं खा पाती और बार बार वॉमिटिंग करती रहती है। अब मार्था यहाँ पर आयबोन के हाथ को पकड़कर कसने लगती है और आयबोन को कुछ भी समझ नहीं आता। रात को वो सो रही होती है कि तभी उसकी मदर उसको अपने पास बुलाती है और आयबोन उसके पास में जाती है और वो उसको अपने साथ में सुलाने लगती है। आयबोन की मदर अब उसको जोर से पकड़ लेती है और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ में छेड़छाड़ करते हुए उसको सेक्सुअली असॉल्ट करती है और बहुत खुश होने लगती है, जो कि यहाँ पर 2 चीजें इंडिकेट करता है। या तो यहाँ पर आयबोन की मदर मार्था एक विच है या फिर वो एक मेंटली सिक लेडी है जो कि अपनी बेटी पर सेक्सुअल असॉल्ट करती है। अब आयबोन इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बेड से उठकर अपने रूम में आ जाती है। कुछ देर तक मदर के रूम से उसको चिल्लाने की अजीब सी आवाजें आती है और जब वो वापस आकर देखती है तो उसकी मदर रूम में नहीं थी और घर से जा चुकी थी और आसपास का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अब अगले दिन आयबोन अपनी मदर को सब जगह ढूंढती है और उसको अपनी मदर फॉरेस्ट में एक जगह पर मरी हुई मिलती है, जिनकी बॉडी पर स्नेक्स घूम रहे थे, जो कि यहाँ पर अगेन हमको एक हिंट देता है कि यहाँ पर जो मार्था है वो डीमन या फिर डेविल के कब्जे में थी। खैर अब पार्ट 2 शुरू होता है, जिसका नाम यहाँ पर हॉर्न दिया गया है।
अब कहानी 15 साल आगे जा चुकी है, जहाँ पर आयबुन अकेली ही रहती है और उसकी एक बच्ची भी है जिसका नाम उसने मार्था ही रखा था। आयबुन अपने एक छोटे से घर में अपनी बेटी के साथ में रहा करती थी, जहां उसने कुछ गोट्स भी रखी हुई थी, यानी कि बकरियां उसने रख रखी थी। और ये जो मूवी है वो 15th सेंचुरी के आसपास की है एंड उस समय में काफी ज्यादा बकरियां वगैरह रखी जाती थी। अब एक दिन आयबुन पानी भरकर रास्ते से घर आ रही होती है तो कुछ लोग रास्ते में उसको परेशान करते हैं, एज उसकी मदर को सभी लोग विच यानी कि डायन माना करते थे। आयबुन उन लोगों से कुछ कह नहीं पाती और डरी हुई वहां पर खड़ी रहती है, लेकिन तभी टाउन की एक लेडी स्विंडा वहां पर आती है और उन लोगों को डांट कर भगा देती है। स्विंडा आयबुन से थोड़ी बात करती है और फिर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में आयबुन अपने घर पर काम कर रही होती है कि तभी उसके घर पर स्विंडा आती है और बोलती है कि चर्च के फादर ने आयबुन को बुलाया है। आयबुन स्विंडा के साथ जाने लगती है और रास्ते में स्विंडा आयबुन के बारे में पूछती है और उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिस पर आयबुन बोलती है कि उसका कोई भी हस्बैंड नहीं है। खैर अब वो चर्च में आ जाती है और चर्च की दीवारों पर हर जगह पर हम स्कल्स एंड बोन्स को देख सकते हैं। अब फादर आयबुन से बात करते हैं और ये बोलते हैं कि वो यहाँ पर उसके जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही आए हुए हैं और वो जानते हैं कि आयबुन ने यहाँ पर काफी सफर किया है और दूसरों को भी कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए फादर उसकी मदद करना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ की डार्कनेस को खत्म कर पाए। फादर आयबुन को उसकी मदर मार्था का स्कल देता है जिस पर फ्लावर्स प्रिंटेड थे और उसको लेकर आयबुन अपने घर चली जाती है। घर आते हुए रास्ते में आयबुन को जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं जिनसे वो थोड़ी सी डर भी जाती है। अब घर आकर आयबुन अपनी मदर के स्कल को एक स्टूल पर अच्छे से रख देती है। अब अगली सुबह आयबुन अपनी गोट का दूध निकाल रही होती है और वो उस गोट को रोमांटिकली टच करती है और मैस्टरबेशन करने लगती है। तभी कुछ ही देर के बाद में आयबुन के घर पर स्विंडा आती है और आयबुन उससे मिलने जाती है। अब स्विंडा उसको एक एप्पल गिफ्ट करती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों के ही बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। अब आयबुन की बच्ची रोने लगती है और वो उसको चुप कराती है कि तभी स्विंडा वहां पर उसकी मदर के स्कल को बहुत ही अजीब तरीके से देखती है और फिर आयबुन से थोड़ी बात करके घर चली जाती है। अब यहाँ पर आयबुन को स्विंडा के स्वीट गेस्चर से काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। अब रात को आयबुन अपनी बेटी के साथ घर पर ही होती है कि तभी उसको बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है और जब वो बाहर देखने जाती है तो उसकी मदर की आवाज उसको जंगल से पुकार रही थी, जिससे कि आयबुन यहाँ पर काफी डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसको इग्नोर करके घर के अंदर चली आती है। और उसी रात आयबुन अपने बेड पर लेटे लेटे मैस्टरबेट भी करती है, जो कि यहाँ पर उसका अकेलापन दर्शाता है। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी लोग ये समझते थे कि उसकी जो माँ थी वो एक विश थी, जिसकी वजह से उसको भी अकेला रहना पड़ता था। अब अगले दिन आयबुन और स्विंडा एक जगह पर बैठे होते हैं और स्विंडा बोलती है कि उसको यहाँ पर कुछ लोगों से डर लगता है। आयबुन उससे पूछती है कि उसको किससे डर लगता है, जिस पर स्विंडा बताती है कि उसको उन लोगों से डर लगता है जिनके दिल में एक रोशनी रहती है, मीन्स अच्छे लोग। और उसको ज्यूज और हीदन से भी डर लगता है जो किसी के भी घर में घुसकर लेडीज को जानवरों की तरह उठाकर ले जाते हैं, उनका रेप करते हैं और फिर प्रेग्नेंट कर छोड़ देते हैं। अब वो दोनों वापस जाने लगती है और स्विंडा को रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसके कान में स्विंडा कुछ बोलती है। थोड़ी देर के बाद में स्विंडा और आयबुन एक जगह पर लेटे हुए होते हैं और स्विंडा उस आदमी के कान में फिर से कुछ बोलती है और अब वो आदमी आयबुन का रेप करने लगता है। जी हाँ, स्विंडा आयबुन को पकड़े हुई थी और उससे काफी खराब बातें बोल रही थी। बेसिकली वो भी उसको एक विच या फिर डायन ही समझ रही थी। काफी देर बाद जब आयबुन को होश आता है तो उसको बहुत दुख होता है और वो वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी बच्ची को देखती है जो कि ठीक थी। और फिर वो अपनी गोट्स को देखती है जहाँ पर उसकी सारी की सारी बकरियां चोरी हो गई थी, लेकिन वहाँ पर एक गोट को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था और वहाँ पर लटका दिया था, जिसको देखकर आयबुन फूट फूट कर रोने लगती है। वो उसी जगह पर बहुत गुस्से में और दुख में बैठी होती है और एक चूहा उसको वहाँ पर दिखाई देता है, जिसको वो मार देती है और उसको लेकर रिवर में डाल देती है और उसके ऊपर पी करने लगती है। थोड़ी देर के बाद में आयबुन अपने घर आती है और बात लेकर अपनी मदर के स्कल के सामने बैठकर उस स्कल से यानी कि अपनी मदर से बात करने लगती है, जिसके साथ में पार्ट 2 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब पार्ट 3 का नाम है ब्लड। आयबुन अपनी बेटी के साथ जंगल में होती है और उसको कुछ लेडीज की लाश दिखाई देती है, जिनको कुछ लोग कहीं पर लेकर जा रहे थे और चर्च के पास में उसको जला रहे थे। आयबुन ये देखकर अपनी बेटी की साइड देखती है और थोड़ी सी स्माइल करती है। आयबुन जंगल में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर वो मशरूम्स को देखती है जिनके ऊपर वर्म्स चल रहे थे और वो एक मशरूम को तोड़कर खा लेती है। अब इन मशरूम्स की वजह से पहले तो आयबुन बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो हेलुसिनेट करने लगती है, यानी कि ये जो मशरूम्स थे वो जहरीले थे और उसको हेलुसिनेशन में उसको बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
अब आयबुन उन आवाजों का पीछा करती है जो कि जंगल के जानवरों की ही थी और वो उनके पीछे जाने लगती है और उसको अपने पैरों पर भी वर्म्स रेंगते हुए दिखाई देते हैं। अब एक रिवर के पास वो पहुंच जाती है और आयबुन उस रिवर के अंदर छलांग लगा देती है और उसकी बच्ची तभी रोने लगती है जिसकी आवाज आयबुन को सुनने में अजीब लग रही थी और वो अपनी बच्ची को बहुत ही अजीब तरीके से देखती भी है। अपने हेलुसिनेशंस में आयबुन अपनी बेटी को पानी में डुबा देती है जिससे उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है। आयबुन खुद भी अब पानी के अंदर चली जाती है और काफी गहराई तक पहुंच जाती है जहां पर हम पानी में बहुत सारा खून देखते हैं और कुछ देर के बाद में आयबुन रिवर से बाहर आ जाती है, जिसके साथ में पार्ट 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। और अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस पूरी मूवी के आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 4 पर, जिसका नाम है फायर। आयबुन अपने घर पर सो रही होती है कि तभी उसके बेड पर एक स्नेक आ जाता है जैसे कि उसकी माँ के पास आया था, बट आयबुन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आयबुन को अपनी मदर के बुलाने की आवाज आती है और वो बाहर जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था और वो अपनी मदर के सामने बैठकर फिर से कुछ चैंटिंग करने लगती है और उनसे बात करने लगती है। अब घर में आयबुन को अपनी बेटी की लाश मिलती है और वो उसको देखकर रोने लगती है, बट सडनली उसको कुछ होता है और वो अपनी बेटी की लाश को गर्म पानी में उबाल देती है। उबालने के बाद आयबुन अपनी बेटी की बॉडी को खाने लगती है। जी हाँ, और अब हड्डियां और वहां पर थोड़ा सा ही फ्लैश बचा हुआ था और खाते खाते उसको वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिट करते हुए आयबुन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसको घर में अजीब आवाजें आती हैं और अपनी मदर की स्पिरिट उसको दिखाई देती है जिनसे वो डरकर बाहर भागने लगती है। भागते हुए आयबुन को अपनी मदर की डिमोनिक चीख और हंसने की आवाज आती है और भागते भागते वो एक हिल टॉप पर पहुंच जाती है और अब तक सूरज भी निकल आया था और आयबुन जमीन पर गिर जाती है और आसमान की साइड देखती है जहां पर उसकी आंखों का रंग अब चेंज होकर व्हाइट हो जाता है और आयबुन जमीन पर ही लेट जाती है और उसकी बॉडी जलने लगती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हागाज़ूसा मूवी की कहानी और अब मैं आपको इस मूवी का लिटरल मीनिंग समझाने वाला हूँ। अगर आपको अभी तक इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ ये कि आयबुन की जो मदर थी वो पागल हो गई थी और उसने अपनी ही बेटी का असॉल्ट करना चाहा, जो कि हम एक सीन से देख भी पाए थे और लेटर ऑन वो अपने पागलपन में ही मर गई। अब इससे हुआ ये कि पहली बार आयबुन को एक ट्रॉमा मिला अपनी माँ के पागलपन और डेथ के रूप में। और यहाँ पर उसकी माँ के पागलपन का रीजन ये भी है कि लोग उसको परेशान करने आते थे विच के नाम पर और चर्च के फादर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। अब बात करें यहाँ पर आयबुन के बारे में तो उसके बच्चे के बारे में सुविंडा ने पूछा था कि उसका पिता कौन है, जिस पर उसने ये कहा था कि उसका कोई भी पति नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आयबुन पहले ही टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर थी या फिर वो एक अब्यूजिव मैरिज रही होगी या फिर ये भी हो सकता है कि उसका किसी ने रेप किया होगा। और जब बाद में सुविंडा ने उसका भरोसा तोड़ा और उसका रेप कराया तो उसने आयबुन के अंदर सबसे बड़े ट्रॉमा को जन्म दे दिया। और जब वो अपने घर गई तो उसने देखा कि उसकी गोट तो मरी हुई पड़ी है लेकिन बच्चा तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझको ऐसा लगता है कि उसके बच्चे को भी मार दिया गया होगा। और इसके बाद आयबुन को अपनी लाइफ में कोई भी चीज सही तरीके से नहीं मिली और वो अपने ट्रॉमा में अपनी माँ के जैसी ही पागल होने लगी। इसके बाद में सिंपली उसको ये रियलाइज हुआ कि उसका बच्चा मर चुका है, जिसके बाद में उसने खुद को भी मारने का डिसाइड किया और एंड में हम उसको जलता हुआ भी देख पाते हैं जो कि एज अ पनिशमेंट होगा। बट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग थियोरी ये कहती है कि उसने खुद ही अपने बच्चे को मार दिया होगा, क्योंकि कई बार हमने मूवी के अंदर ये देखा कि उसके बच्चे ने ब्रेस्ट फीड करने से ही मना कर दिया था और वो घर पर अपने बच्चे को ऐसे ही बहुत टाइम तक छोड़ जाया करती थी। लाइक किसी का बच्चा इतना छोटा होगा और वो अकेली रहेगी तो वो अपने बच्चे को कभी भी ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी। तो हो सकता है कि एंड में उसने ये रियलाइज किया होगा कि उसने अपने बच्चे को मार दिया है। और जहां पर हमने रिवर वाला सीन देखा था कि पूरी रिवर में ब्लड ही ब्लड है, उसने उस वक्त रियलाइज किया होगा कि उसका बच्चा मारा जा चुका है। वहां पर बच्चे के पास में वर्म्स या फिर उसके आसपास में वर्म्स ये दर्शाते हैं कि उसने अपने बच्चे को मार डाला था। और ये जो कहानी है वो काफी ट्रेजिक है। यहाँ पर जो सेलम विच ट्रायल्स करे गए थे ये उसी के ऊपर बेस्ड एक मूवी है, जहाँ पर काफी सारी इनोसेंट औरतों को मारा गया था जबकि उन्होंने कोई भी विच क्राफ्ट या ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो यहाँ पर जो आयबुन की जो मदर थी वो भी इसी चीज का शिकार थी और आयबुन भी उसी चीज का शिकार हुई। अगर यहाँ पर हम दोनों की हालत को मिलाकर देखें तो दोनों के साथ सेम चीज हुई। लाइक वहाँ पर आयबुन छोटी थी और उसकी माँ जो मारता थी उसके साथ में सेम चीज हुई थी। अब जैसे ही यहाँ पर आयबुन बड़ी हुई तो उसके साथ में भी सेम चीज हुई। असल में आसपास के जो इलाके के लोग थे वो यही मानते थे कि वो विच है, क्योंकि अगर किसी की माँ को यहाँ पर डायन का करार दिया गया है तो उसकी बच्ची भी सेम होगी, विच इज रियली शॉकिंग एंड सैड एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर हम इसको एक डायन या फिर विच या फिर भूत प्रेत वाले एंगल से भी देख लेते हैं।
तो लास्ट में अपने बच्चे को मारने के बाद में उसने अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया था, जिसने उसको एक ट्रू विच की ओर धकेल दिया। और यही इस मूवी का नाम है, मतलब कि हीदन्स कर्स, जिसका मतलब ये होता है कि वो औरत जिस पर अत्याचार किया गया हो। और अपनी माँ को ऐसे देखना आयबन की मेंटल स्टेट के साथ साथ उसके पास होने वाली इविल को इंडिकेट कर रहा था कि अब इविल उसके पास आ रहा है। और मूवी की एंडिंग में जलना ये बताता है कि आखिरी में अत्याचार सहने वाली औरत अपने ट्रॉमा की वजह से विच बन गई और मारी भी गई। उसकी आंखें जैसे ही वाइट हुई, उसका मतलब ये था कि उसने अपने अंदर की सैनिटी को खत्म कर दिया है। और अगर यहाँ पर हम जलने को छोड़ दें तो आयबन का अंत बिल्कुल उसकी माँ के जैसा ही था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत था। लेकिन यहाँ पर मैं विच वाले एंगल को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि डायरेक्टर ने खुद ये बोला है कि ये एक औरत की मेंटल स्टेट को दर्शाती है मूवी। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आयबन थी वो मेंटली सिक थी। और मुझे तो यहाँ पर यह भी डाउट है कि वो जो बच्चा था वो वाकई में वहां पर था भी या फिर नहीं था। सो एट द एंड ये मूवी यही दर्शाती है कि जो औरतें विच नहीं थी उनको भी यहाँ पर विच का करार दिया गया और उनको बिना मतलब ही इतना कुछ भुगतना पड़ा। और पर्सनली मुझे यहाँ पर लगता है कि आयबन यहाँ पर विच बिल्कुल भी नहीं थी। वो काफी इनोसेंट थी, लेकिन उसकी माँ के पागलपन ने उसको ऐसा बना दिया। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्था के साथ भी सेम चीज हुई होगी। सो बेसिकली यहाँ पर आयबन मेंटली सिक थी और उसको एक डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते स्विंडा ने उसका इस्तेमाल किया। जिसके बाद में आयबन का भरोसा पूरी तरह से सभी चीजों पर उठ गया था और उसके बाद में वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। जो यहाँ पर एंडिंग वाले सीन है वो हमको यही दर्शाते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कि वो अंदर से किस तरह से पूरी तरह से जल चुकी है और उसका दुनिया से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मूवी काफी डीप है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की मूवी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए